यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो फिर क्या, बोलो ये जिंदगी है। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो फिर क्या, ये ज़िंदगी है। हेलो माय स्टार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी दिवाली। आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा दिस दिवाली विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। तो इम्पोर्टेंस जो हमारे इन त्योहारों की है वो यही है कि हम अपने जितने भी सोल्स हमारे कनेक्शन में हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, नेबर्स हों, रिलेटिव्स हों, हमारे बिजनेस क्लाइंट्स हों, कोई भी हमारे साथ हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हर सबके साथ हम एक ब्यूटीफुल वाइब्स और जो एनर्जी है वो शेयर कर सकें, विच वी ऑल वर मिसिंग ड्यूरिंग कोरोना, जब हम लोग सभी स्क्रीन के ऊपर सेट हो गए थे एंड दैट वाज द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम बात कर रहे थे। तो बहुत सारी केसेस जो हैं डिप्रेशन के एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स के जो हैं पॉपअप हुए कोरोना के टाइम पर, एंड सबने रियलाइज़ किया हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी विद सोसाइटी। तो सोसाइटी में रहना कितना ज़रूरी है, चाहे मैं अपने आप को कितना भी इंट्रोवर्ट कहूँ, लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। तो वेन एवर आई कम फ्रॉम, मैं अपने काम से आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। आई वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ। लेकिन दैट मी टाइम डजंट मीन कि मुझे हमेशा ही अपने आप के पास ही बैठना है या अकेले ही रहना है। आई डोंट वॉन्ट टू मीट विद द पीपल। दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोवर्टनेस। कई बार आप देखते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो भी आपके कंपेनियंस हैं, तो आप चाहे उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बट टू बी विद देम, आप उनके पास में ही बैठे हैं, लेकिन आपको उनका बैठना ही बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट दे आर सिटिंग बिसाइड मी। लाइक माई फ्रेंड, माई कुलीग, शी इज़ माई कुलीग ऑल्सो। तो हम दोनों वी आर फ्रेंड्स एंड हम दोनों दोनों ही इंट्रोवर्ट हैं। वी डोंट टॉक मच, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हम दोनों साथ में बैठे होते हैं तो हमें किसी और की कंपनी की ज़रूरत भी नहीं है, और हम ज़्यादा बात नहीं करते, बस दोनों की प्रेजेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए आप हम एज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग, हमें कुछ ऐसी एनर्जीज़ के साथ रहना अच्छा लगता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अच्छा लगता है। और उनकी जो एनर्जी अगर हमारी बंद हो जाए, कट ऑफ हो जाए, देन वी स्टार्ट फीलिंग डिप्लीटेड फ्रॉम इनसाइड। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपनी सोसाइटी में एक दूसरे से मिलकर रहें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी किसी का फंक्शन हो, प्लीज़ डू जॉइन दैट। अपने आप को उन फंक्शन से, उन फेस्टिवल्स से या उन सेलिब्रेशन से कट ऑफ मत करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों में होता है या कुछ लोग फील करते हैं कि अ, कुछ लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, या कुछ आपसे, आपको देखकर यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट देम, और आपको लगता है कि नहीं, वो तो हमेशा हमें कुछ सार्कास्टिक रिमार्क्स ही देते रहते हैं। इसीलिए उस चीज़ से बचने के लिए कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। वो सल्यूशन नहीं है। क्योंकि इन दिस सोसाइटी आप ये नहीं सोचेंगे, इवन चाहे आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हर एक का अपना संस्कार है। नोबडी इज़ परफेक्ट। हर एक पर्सन अपना रोल प्ले कर रहा है। हर एक के पास अपनी स्क्रिप्ट है। आप उनकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रोल जो आपको दिया गया है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट को अकॉर्डिंग टू देम, जो है उनके साथ, जिससे कि आप जेल कर सकें, आप अपनी स्क्रिप्ट को कर सकते हैं, अपना बेस्ट आप दे सकते हैं। तो दूसरों को चेंज करना बंद करिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार हमें उनसे फ्रेंडशिप करने की क्या ज़रूरत है, वो कहते कुछ और हैं, बिहेव कुछ और करते हैं, अंदर उनके कुछ और होता है। लेकिन अगर आप, क्योंकि सबकी डिफरेंट मास्क्स लगे हुए हैं,
लेकिन सबको ये नहीं पता कि इस मास्क के पीछे देयर इज़ एन ब्यूटीफुल सोल, और सबकी वो जो ब्यूटीफुल सोल है उसमें सेम एनर्जी है। दे ऑल आर डायमंड। तो अगर आपको पता है दैट यू आर अ डायमंड, तो आपकी रेडिएशंस वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए। आप इतनी शुभ भावना और शुभकामना दीजिए कि वो जो सोल्स हैं वो हील हो जाएं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आइसोलेशन जो है वो आपको और डिप्रेशन में और आपकी लाइफ को बिल्कुल डल बना देगा। तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ ऑल द सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स with an intention that one day beautiful relations will crop up। जो भी आएंगे हमारे रिलेशंस वो सारे अच्छे हो जाएंगे और वो भी चेंज हो जाएंगे। तो आप उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे, शुभकामना रखेंगे तो सब चेंज होगा। एक बहुत ही सुंदर आई वॉज वॉचिंग कि आजकल बहुत पॉडकास्ट्स वगैरह चल रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा कि जैसे बचपन में हम लोग स्कूल्स में रोल प्लेस करते थे, ड्रामा करते थे, तो वो एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को तो पैदा करता ही है, और साथ में उसको ग्रुप में किस तरीके से बिहेव करना है उसको भी, उसके कॉन्फिडेंस को भी वो बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो अगर हम दूसरे पर्सन की बात को जानना चाहते हैं या उसके शूज़ कि यू नो ना, द ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, केवल उसी को पता है कि शू कहाँ पिंच कर रहा है। तो हमें एम्पैथी की, जो हमारे अंदर काइंडनेस है, एम्पैथी है, ये सब फीलिंग्स तभी डेवलप होंगी जब हम कम्युनिटी में जाकर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस कम्युनिटी में जा रहे हैं, किस सोसाइटी में जा रहे हैं। आप उस सोसाइटी में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, या आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अ जो भी आप लैकिंग हुई है एनर्जी की, वो दोबारा से चार्ज हो रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हमारे रिलीजन में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि वहाँ पे कम्युनिटी में जाते हैं हम। गुरुद्वारे में देखिए सत्संग होता है, मंदिर में भी होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे खाना होता है कि और लंगर लगाया जाता है, क्योंकि ये कम्युनिटी में एक भावना आए चैरिटी की, और जो भी खाना है वो भी चार्ज हो जाए विद द वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स जो कि वहाँ पर जो है बोले जाते हैं। तो इसीलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कम्युनिटी में जा रहे हैं। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत लोगों से डील करना होता है। तो अगर रेगुलरली हम अपना ये पॉइंट बनाएं कि हमें कम्युनिटी में जाकर एक ऐसे पावरफुल लोगों की कम्युनिटी में बैठना है जहाँ पर हमारी सोल जो है चार्ज हो जाए, जहाँ सब लोग एक ही चीज़ सोचें, परमात्मा को याद करें। तो इवन अगर हम 15 मिनट्स भी उस कम्युनिटी में बैठते हैं तो हमारी सोल ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है, जो हमको डे टू डे लाइफ में जो इतने लोगों से जिनके मार्क्स हैं, जिनके लिए हम शुभ भावना और शुभ कामना की फीलिंग लाना तो चाहते हैं पर आ नहीं रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आएगी और हमारे रिलेशंस जो हैं वो हील हो जाएंगे। तो आई होप तो आप रेगुलरली ये कोशिश करेंगे कि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाएं डेली, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं गुरुद्वारे जाएं, और कोशिश करें अगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाते हैं तो वहाँ रेगुलरली जाएं और ब्रह्मा कुमारी सेंटर विज़िट करें और मेडिटेशन करके आएँ, जिससे कि आपकी जो कम्युनिटी में बैठकर जो सोल चार्ज होती है वो चार्ज हो और आप अपनी रेगुलर प्रॉब्लम्स को ईज़िली डील कर सकें। इसी के साथ हम आज का टॉपिक एंड करते हैं। डू शेयर योर थॉट्स विद मी। ओके, बाय बाय।